बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास में हम फाइनली फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी प्राथमिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ठीक है, ये आपके बीए बीएससी बीकॉम बीबीए सभी में आपके जो है सेकेंड सेमेस्टर में यही आपका पेपर होता है। खासकर आपका एमजीक्यूईपी का जो आपका पेपर था आपका जो इसी में आपका पेपर था 2 तारीख को, ठीक है, जुलाई में। लेकिन पेपर की आपकी जो है डेट चेंज हो गई और ये पेपर जो आपका जो है अब 6 अगस्त को जो है आपका पेपर लगा हुआ है। एक महीने जो है आपके एमजीक्यूपी का पिछले साल का पेपर यानी 2023 का मैंने ऑलरेडी सोल्व करा रखा है। अब ये जो मैं आज सोल्व कराने जा रहा हूँ पेपर, आप इस वीडियो को देख लेना। और जो आपके 2023 का मैंने पेपर सोल्व कराया है आई बटन में लिंक दे दूंगा मैं, आप जाकर ये 2 वीडियो देख लेना। गारंटी लेता हूँ इसमें से देखा है एक हिसाब से आपके 90% क्वेश्चन इन्हीं 2 पेपर से आपका सोल्व हो जाएगा। और आप अपने एग्जाम में इन्हीं 2 प्रश्नों के सभी प्रश्न को रटकर अपने एग्जाम में आप मैक्सिमम मार्क्स जो है आप ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो भी विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीए बीएससी के 8 सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा। बहुत ही तीव्र गति इसको हम सोल्व कराने का प्रयास करें आज की वीडियो के माध्यम से। इसमें से काफ़ी पर्सन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये आपका पेपर है कंपलसरी पेपर, आपका को करिकुलर कोर्स के तहत आपका जो है अनिवार्य प्रश्न पत्र के तहत आपका पेपर सभी में होता है। बीएससी बीकॉम बीबीए सभी का पेपर आपका जो है 6 तारीख को ही लगा हुआ है। सभी कोर्सों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी आज की क्लास हमारी। ठीक है, चलेगा, हम परसों को बढ़े रहे हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पेपर आपका 2 घंटे के अंदर आपका समय निर्धारित रहेगा। पूरा पेपर आपका जो है इसमें 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न आपके जो है 2-2 नंबर के रहेंगे। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का रहने वाला है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हो कि यौन शिक्षा जो है किसके द्वारा दी जाती है, तो यौन शिक्षा जो है माता पिता, भाई बहन, अध्यापक, दोस्त और नज़दीकी संबंधी सभी के द्वारा। आप लगाइएगा इसमें का यानी चौथा ऑप्शन एकदम से रहेगा उपरोक्त सभी, इसमें का राइट विकल्प है। अगला क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर की यानी परिवार नियोजन का जो है उद्देश्य क्या है, फिर इसका कह सकते हो पर्पस क्या है इसका। ठीक है, तो एकदम 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें यानी द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द फैमिली प्लानिंग, तो परिवार नियोजन का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो होता है 2 बच्चों के बीच जो है यानी डिफरेंट जो कह सकते हो अंतर जो होता है यह होता है। इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर दिया हो कि समाज पर आपदा के क्या जो है परिणाम हैं। ठीक है, तो इसका जो है जीवन का नुकसान, संपत्ति का नुकसान और पर्यावरण का नुकसान ये सभी हैं, इसलिए आप डी लगाइएगा। उपरोक्त सभी एकदम राइट रहेंगे। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन वैसे तो 85 क्वेश्चन इसमें भी हैं आज की क्लास के में। ठीक है, और जो 50 क्वेश्चन की और मैंने जो था आपके जो है जो आपका पेपर हुआ था पिछले साल 2023 के एग्जाम में वो भी मैंने सॉल्व करा दिया है। 50 उसमें भी क्वेश्चन है, देखा जाए तो टोटल इसमें 100 क्वेश्चन आपके दोनों पेपरों को मिला के हो जाएंगे। इतने क्वेश्चन तो आपको कंपलसरी तैयार करके ही आपको अपना एग्जाम देने जाना है। ठीक है, तो आपका 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो प्राकृतिक आपदाओं की हम बात करें तो आपका जो है बाढ़ आपका और विस्फोट यानी ज्वालामुखी विस्फोट और जो है सुनामी और सूखा बाढ़ और देखा है तो ये ज्वालामुखी वगैरह और भूकंप ये जो हैं ये सभी आपकी प्राकृतिक आपदाएं हैं। लेकिन जो आपका ये प्लांट में गैस रिसाव तो ये जो है मानवकृत आपदा है। मानवकृत आपदा कौन कौन सी होती है, जैसा कि युद्ध हो गया, ठीक है, परमाणु का हमला और गैस रिसाव, तो ये सब जो होते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है मानवकृत आपदाएं हैं, युद्ध, दंगल वगैरह। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हो जो कि 5 नंबर क्वेश्चन की प्राथमिक जो है चिकित्सक दिवस जो मनाया जाता है, तो प्राथमिक चिकित्सक दिवस जो मनाया जाता है नहीं फर्स्ट एड इज सेलिब्रेटेड, तो ये आपके जो है सेकंड आपका सैटरडे ऑफ द सितंबर, इसका जो है दूसरा ऑप्शन से रहेगा। ये आपके जो है सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है इस बार भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दो जो कि आपका दिया हुआ 6 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सक क्या है, तो प्राथमिक चिकित्सक जो होती है वो है एक तत्काल जीवन रक्षक उपचार है। इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सक के गुण हैं, तो बुद्धिमानी, सेवा भाव, दक्षता ये सभी हैं। ठीक है, यानी द मेन क्वालिटी ऑफ द फर्स्ट आइडर, तो आपका इंटेलिजेंट, सर्विस नेचर, स्किल्ड, ये सभी इसके कह सकते हो क्वालिटी इसके गुण, इसलिए डी इसमें का सही रहेगा। ठीक है, एक में बहुत ही ज़रूरी आपको सूचना देने जा रहा हूँ, सुनिएगा स्पेशली। ठीक ठीक है, यदि आपका पेपर नज़दीक है, आप मेरा वीडियो शाम को देख रहे हो, आप नहीं पहले से मेरे चैनल पर ऐड हो, ठीक है, तो आपको करना क्या है, तो आप जो है मेरा डिस्क्रिप्शन आप टच कीजिएगा। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं कहूँगा, ठीक है, मैं केवल जो है 3 ही वीडियो में रिकमेंड करूँगा। ठीक है, टोटल सभी में 50-50 ही क्वेश्चन रहेंगे, आपके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे।
ठीक है। यदि 2 पेपर देख लेते तो अच्छी बात है। यदि आपके पास समय हो रहा तो आप तीसरा पेपर भी आपको देख के ही जाना, ठीक है। आप जब मेरा डिस्क्रिप्शन जो मेरा टच करोगे तो उसके नीचे मैं जो है लिंक दे दूंगा आई बटन में। आप जो है ये वीडियो देखने के पश्चात, ठीक है, आप वो भी वीडियो देख लेना। खासकर MGQP जो मैंने उस पर लिखा हुआ है उसको जरूर देख लेना। और जो एक उसके नीचे आपको वीडियो मिलेगा 50 MCQ क्वेश्चन करके, उसको भी हो सके यदि समय आपको मिलेगा तो उसको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपका 8 नंबर क्वेश्चन की प्राथमिक चिकित्सक जो है किस स्थान पर नहीं दी जाती है। तो प्राथमिक चिकित्सक जो है आपके अस्पताल में नहीं दी जाती, क्योंकि अस्पताल में जो है ये जो प्राथमिक चिकित्सक होती है ये डॉक्टर के आने से पूर्व दी जाती है। तो जाहिर सी बात भैया, तो अस्पताल में तो दी नहीं जाती है। और सड़क, आपके पार्क, घर, ये सभी में दी जाती है, लेकिन अस्पताल में जो है प्राथमिक चिकित्सक नहीं दी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक जो है स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को जो है प्रस्तुत किया था। तो किसने किया था? तो ये आपके भोर कम्युनिटी ने किया था। इसका लगेगा आपका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका प्राथमिक चिकित्सक का जो है प्रथम कार्य है। तो प्राथमिक चिकित्सक का जो प्रथम कार्य होता है, यानी द फर्स्ट रोल ऑफ द फर्स्ट एडर, तो ये होता है आइडेंटिफाई द डेंजर, यानी जो है खतरे को पहचानना होता है। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका जो कि 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा का जो है दायित्व पूर्ण हो जाता है। तो किस में हो जाता है? तो आपके कुशल आपका जो है चिकित्सीय मामला और संभाल लेता है। इसका जो है आप लगेगा तीसरा ऑप्शन एकदम सही, यानी स्किल्ड डॉक्टर टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो है किसका होना अनिवार्य है, फिर किसका होना कह सकते हो आवश्यक है। तो 6 चिकित्सीय अधिकारियों का भी, 6 बिस्तरों का, 1 दवाखाने का, ठीक है, ये सभी का, इसलिए आप डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी का होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि द पर्पस ऑफ द फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड का जो उद्देश्य क्या है? तो आपका टेम्परेरी थेरेपी और सेविंग लाइफ है इमीडिएटली, यानी सभी हैं, इसलिए आप डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि वह चिकित्सालय जो दूर दराज के क्षेत्रों में जो है बस द्वारा चिकित्सीय सुविधाएं पहुंचाता है, तो उसे जो है क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपका मोबाइल, आपका डिस्पेंसरी कहते हैं। इसका जो लगाइएगा आप चलती फिरती डिस्पेंसरी। इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 14 नंबर क्वेश्चन का ये सभी प्रश्न आप रट लो। एक बार में यदि सारे प्रश्न नहीं कवर हो रहे हैं तो आप 2 बार वीडियो को देख लो, 3 बार देख लो, लेकिन 2 वीडियो आपको कंपलसरी तैयार करके ही जाना है। एक ये वाला वीडियो, एक मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा MGQP जिस पर लिखा हुआ है। जब आप यूट्यूब वगैरह में सर्च करोगे फर्स्ट एड एंड हेल्थ MGQP करके, तो मेरा ही वीडियो सबसे ऊपर आपको दिखाएगा, ठीक है। लाइव क्लास मैंने उसकी कराई थी, उसको देख लेना। और ये वीडियो, बस 2 वीडियो बहुत ही रामबाण साबित हो गए। आशा करता हूँ इन दोनों जो मैंने वीडियो हैं इसी से आपका पूरा पेपर सॉल्व होगा। इस बार का यही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं सारे एग्जाम में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका देश की 15 नंबर क्वेश्चन है कि बीमार या जो है घायल व्यक्ति को ले जाने के लिए सबसे अच्छा साधन क्या है। तो भैया कार, ट्रक या फिर एम्बुलेंस। तो देखा है तो एम्बुलेंस जो है सबसे अच्छा साधन है, इसलिए इसमें का दूसरा ऑप्शन आप लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि दिया 16 नंबर क्वेश्चन की जहरीले जानवर के काटे या फिर जो है उसे डसे जाने पर शरीर में जो है किस चीज़ के जो है फैलने का डर रहता है। तो भैया जहर के फैलने का डर रहता है। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, पॉइजन। अगला क्वेश्चन भी आपका 17 नंबर की, यदि जो है आप गंभीर रक्तस्राव देखते हैं तो आपको जो है क्या करना चाहिए, ठीक है। यदि किसी को जो है गंभीर रक्तस्राव बह रहा है तो आप क्या करेंगे? तो आप मदद आने तक जो है घाव पर जो है दबाव देंगे, ठीक है, क्योंकि घाव पर दबाव देने से जो है रक्तस्राव धीमा होता है, ठीक है। यानी एक ऐसी भी स्थिति आती है जो धीरे धीरे खून बंद होने लगता है। तो इसमें का आप जो है दूसरा ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि सर्प द्वारा काटे गए व्यक्ति को जो है रोकना चाहिए। तो यदि किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो उसे सोने नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला आपका कार्य यही रहेगा कि व्यक्ति सोने ना पाए और उससे पहले पहले उसका जो है इलाज करा दे, ठीक है, जाकर। वैसे तो इसका अब तो इंजेक्शन भी अवेलेबल है जिसे टीका कहते हैं, ठीक है। स्नेक वेनम नाम का आता है, सभी हॉस्पिटल वगैरह में अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें का जो व्यक्ति को सोने नहीं देना चाहिए, स्लीपिंग। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर है कि CPR का अर्थ क्या होता है। ये क्वेश्चन तो कंपलसरी आएगा ही, 100% लिख लो रख के। तो CPR का अर्थ क्या होता है? तो C से होता है कार्डियो, P से होता है पल्मोनरी, R से होता है रिसुसिएशन। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 20 नंबर दिया हुआ है कि AVPO पैमाने में जो है एक अर्थ क्या होता है। तो एक अर्थ होता है अलर्टनेस। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये सभी पर्सन रट लो।
अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य नियम के तहत जो है हाथ कितने सेकंड धोना चाहिए। तो सामान्य नियम के तहत यदि हाथ धोने को पूछ रहा है तो 20 सेकंड धोना चाहिए। कितने सेकंड? 20 सेकंड। यदि यही बात WHO के अनुसार पूछता, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पूछता, तो आपको 40 से 60 सेकंड वाला आपको ऑप्शन लगाना होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। यदि सामान्य नियम के तहत पूछेगा कि हाथ कितने सेकंड धोना चाहिए तो आपको जो है 20 सेकंड वाला ऑप्शन आपको लगाना है। ठीक है, यदि यही बात यदि पूछेगा WHO के अनुसार तो आपको जो है 40 से 60 सेकंड वाला आपको ऑप्शन लगाना है। ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 22 नंबर क्वेश्चन है कि यदि साबुन उपलब्ध ना हो तो आपको हाथ किससे धोना चाहिए, क्या प्रयोग करना चाहिए। तो आप राख से धो सकते हैं हाथ, इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि एक अच्छे सैनिटाइजर में पाया जाता है, तो एक अच्छे सैनिटाइजर में जो अल्कोहल पाया जाता है, मेरे हिसाब से इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि PPE यानी किट का प्रयोग जो है किससे बचने के लिए करना चाहिए। तो इसकी हम बात करें तो आपके जो है तीव्र संक्रमण यानी एक्यूट इन्फेक्शन स्प्रेड, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। ये संक्रमण से बचने के लिए होता है, PPT किट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि ORS का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो O से होता है RL और R से होता है रिहाइड्रेशन और S से होता है आपका सोल्यूशन। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये भी क्वेश्चन रट लो, 100% देखने को मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि 26 नंबर क्वेश्चन है कि द यूज ऑफ इनहेलर्स इज डन इन, यानी जो है इनहेलर्स का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो ये अस्थमा के व्यक्ति करते हैं। ठीक है, मूवी वगैरह में देखा होगा, वैसे भी व्यक्तियों को देखा होगा लेते हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया 27 नंबर कि बच्चों को जो है किस वस्तु को जो है निगलने के बाद घुटन हो जाती है। तो बच्चा यदि जो है सिक्का खा ले या फिर बटन खा ले या फिर छोटा कोई खिलौना खा ले तो उसको घुटन होने लगती है। ठीक है, तो अब इसमें का डी ऑप्शन लगेगा, सभी के कारण घुटन हो जाएगी यदि कुछ भी चीज़ इसमें से निकलेगी। ठीक है, अगला ऑप्शन भी आपको दिया हुआ चूँकि खून को जो है जमने में मदद करती है, तो आपकी जो प्लेटलेट्स जो होती हैं ये खून को जमने में जो है मदद करती हैं। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। प्लेटलेट्स जो है ये, और यदि पूछेगा कि रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा होता है, तो विटामिन आपका जो के है ये रक्त का थक्का जमने में बहुत ही सहायक है। और कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जो है यानी कह सकता है कि रक्त का सबसे करीबी विटामिन कौन सा है। क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जाते हैं, तो यदि पूछेगा कि रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है या फिर रक्त के करीबी विटामिन कौन सा है, तो ये विटामिन के है। ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन फिर आपका 29 नंबर है कि दिल का दौरा पड़ने के संकेत क्या है, दिल के दौरा के लक्षण क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है। तो छाती में दर्द और कंधे तक इसका कह सकते हो दर्द को फैलना और पसीना ने सभी जो है दिल के दौरा पड़ने के लक्षण है। लेकिन ये पूछा इसमें कि जो है दिल का दौरा का जो है लक्षण नहीं है कौन सा, तो नाक से खून बहना है, कोई भी दिल का जो है इसका कोई भी दौरे का लक्षण नहीं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका हड्डी का टूटना या फिर मुड़ना क्या कहलाता है। तो आपका फ्रैक्चर कहलाता है। इसका जो आप लगाइएगा दूसरा ऑप्शन से रहेगा फ्रैक्चर। अगला क्वेश्चन का शरीर की जो है सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करूँगा थोड़ा सा विस्तार से। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ये कहाँ पाई जाती है, ये सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर है। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो जांघ की हड्डी होती है। ठीक है, कौन सी हड्डी होती है, जांघ की हड्डी होती है। अब इस जांघ की हड्डी को कहते क्या है, तो इसे जो है फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको फीमर कहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसको जो है फीमर कहते हैं। ठीक है, यदि पूछेगा कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, अब ये तो हो गई सबसे बड़ी हड्डी की बात जो कि जांघ की हड्डी होती है। अब शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो हड्डी होती है कान की हड्डी होती है। कहाँ की होती है भैया, कान की हड्डी होती है, वो भी मिडिल कान की, जिसे जो है स्टेप्सिस कहते हैं। जिसे जो है स्टेप्सिस कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मोच या हड्डी की जो है चोटों में जो है क्या नहीं करना चाहिए। तो चोट यानी जो है चोट की मालिश ना करें और चोट का जो है सिकाई ना करें, गतिविधियाँ जारी ना रखें, सभी कुछ नहीं करना चाहिए आपको, डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका कि तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं। तो आपके मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और जो आपके नसें जो हैं ये सभी जो है तंत्रिका तंत्र के ही भाग हैं, इसलिए आप डी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया होगा कि किसका जो है मस्तिष्क सर्वाधिक जटिल और जो है गुण है। ठीक है, तो किसका है, तो आपका ह्यूमन ब्रेन का है। किसका है, ह्यूमन ब्रेन का है। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया कि मिर्गी की जो है संभावना किस आयु वर्ग के जो है सबसे अधिक होती है उम्र के लोगों में, तो ये आपके बच्चों में होती है ये संभावना, और जो है सब इसके बाद जो है अधिकतर देखा गया है जो है ओल्ड व्यक्तियों में, यानी जो है प्रौढ़ावस्था में भी हुई है। इस तरह इसमें का डी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा, प्रौढ़ावस्था, ओल्ड एज। अगला क्वेश्चन भी आपका कि चक्कर आने के कारण क्या है। ठीक है, तो चक्कर आने के कौन कौन से कारण हैं, तो इसके जो कारण है वो है मस्तिष्क में अस्थायी रक्त आपूर्ति। ठीक है, यानी मस्तिष्क में यानी रक्त की आपूर्ति रुक जाना, यही आपके चक्कर आना होता है। इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपकी खाद्य विषाक्तता का जो है सबसे आम लक्षण क्या है। यदि किसी व्यक्ति ने जो है कोई फूड पॉइजन खा लिया है, ठीक है, कोई जहर वगैरह खा लिया है, तो उसका सिम्टम्स क्या रहेगा, तो जी देखा जाए एक हिसाब से तो मितली उल्टी होना इसका आम लक्षण है। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा बी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि सबसे अधिक पाचन की क्रिया जो है कहाँ होती है, तो छोटी आंत में होती है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका यानी यकृत पाचन में जो है किस प्रकार सहायता करता है। ठीक है, तो यकृत जो है पाचन में किस प्रकार सहायता करता है, तो यदि हम उसकी बात कर ले तो ये पित्त रस का उत्पादन करता है। इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा 39 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर है कि पाचन क्रिया जो है शुरू होती है, तो ये जो है मुंह से शुरू होती है, मौत से। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का पित्त रस बनता है, तो पित्त रस जो है ये कहाँ बनता है, तो ये लीवर में बनता है। ठीक है, यकृत में। इसका जो है आप लगाइएगा दूसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा लीवर। अगला क्वेश्चन 42 नंबर के डायरिया रोग का कारण क्या है, तो डायरिया जो होता है ये गंदा पानी यानी अस्वच्छता वायरस से सभी से होता है, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी से। ठीक है, दूषित भोजन, दूषित पानी। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया जो कि 43 नंबर क्वेश्चन है कि कोई हानिकारक केमिकल आँखों में गिर जाए तो आपको जो है कितनी देर तक जो है अपनी आँखों को जो है पानी से धोना चाहिए, तो करीब 20 मिनट धोना चाहिए। इसका जो है चौथा ऑप्शन सही रहेगा डी। फिर अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर है कि सांप के काटने पर प्राथमिक चिकित्सक के रूम में जो है ये किया जाता है, तो क्या किया जाता है, तो इसकी हम बात कर ले तो मरीज को आराम और शांति अवसाद देना चाहिए, और मरीज को जो है सोने ना दे। ठीक है, और पीड़ित अंग को जो है कसकर बांध दे। बिल्कुल इसका आप डी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा उपरोक्त सभी। रक्तस्राव है, तो रक्तस्राव जो होता है किसी भी चोट के कारण यानी फैटी रक्त वाहिका से निकलने वाला एक रक्त की प्रक्रिया है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि 46 नंबर क्वेश्चन है कि रक्तस्राव के कारण जो है शरीर को क्या हानि होती है। ठीक है, तो इसकी क्वेश्चन की हम बात कर ले। ठीक है, तो एक हिसाब से देखा जाए तो क्या हानि होती है, तो ये जो है हृदय था जो है फेफड़ों का जो है कार्य सुचारू रूप से जो है नहीं हो पाता है, ये इसकी हानि है। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा 46 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगले प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपका 47 नंबर क्वेश्चन की मानसिक जो है स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, मेंटल हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि 48 नंबर क्वेश्चन की आत्महत्या के संकेतों को जो है पहचान कर इससे बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है कथन पूर्णतः सत्य है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया जो कि 49 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से जो है कौन संवेदी अंग नहीं है, तो मानव शरीर में 5 संवेदी अंग होते हैं। कौन कौन से, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा होते हैं। ठीक है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ठीक है, आँख भी होती है, नाक भी होती है, जीभ भी होती है। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, लेकिन गला जो है कोई भी संवेदी अंग नहीं है। इसलिए क्वेश्चन जो पूछा है कि कौन सा संवेदी अंग नहीं है, तो भैया गला जो है कोई भी संवेदी अंग नहीं, इसलिए इसमें का तीसरा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला फिर लास्ट में क्वेश्चन दिया हो कि यौन शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो यौन शिक्षा के तुम उद्देश्य की बात करें तो ये जो है आपका गिविंग द एक और इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेक्सुअल रिलेशंस यानी जो है यौन संबंधों की जो है सही जानकारी देना यौन शिक्षा का उद्देश्य होता है। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, मैंने पूरा पेपर जो है कह सकते हो सॉल्व करा दिया है, जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। ये वीडियो देख लेना। ये वीडियो देखने के पश्चात आपको जो है एक और जो मैंने वीडियो MGQP का सॉल्व किया है प्रीवियस ईयर का पेपर, जिसपे MGQP लिखा आपको मिलेगा, लाइव क्लास मैंने कराई थी, उसकी आई बटन में लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक उसकी, आप जाकर उसको भी देख लेना। 2 वीडियो कंपलसरी तैयार कर लो भैया, इससे बाहर एग्जाम में आपको कोई भी प्रश्न मिलने वाला नहीं इस बार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों पास। ठीक है,
पेपर यदि आपको भेजना है तो आप टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा एग्जाम होते ही, तो उसकी भी मैं आंसर की जल्द से प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।